हेलो दोस्तों। जैसे कि दुनिया में नदियों का महत्व अधिक है। यह पीने के साथ साथ पानी कृषि व अन्य उपयोग में लाया जाता है। नदियों को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। आपने भारत की कई लंबी नदियों के बारे में पढ़ा होगा। हालांकि क्या आपको दुनिया की सबसे लंबी नदियों के बारे में पता है? यदि नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में जानेंगे दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पर आती है नील नदी। नील नदी अफ्रीका की नहीं, दुनिया की यह सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट देशों में बहती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से हुआ था। यह विक्टोरिया झील से निकलने के बाद अफ्रीका के पूर्व भाग से होते हुए उत्तर में भूमध्य सागर से मिल जाती है। दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी बड़ी नदी है। साउथ अमेरिका में बहने वाली इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो बारिश के दिनों में यह 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इस तरह यह दुनिया की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। तीसरे नंबर पर आती है यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। बता दें यह चीन में घनी आबादी वाले शहरों वुहान सागर से होकर गुजरती है। चीन की सरकार ने इस नदी पर वुहान के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए मेट्रो लाइन की शुरू कर दी है। चीन में इस नदी को चीन या चियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी चीन से सागर में मिल जाती है। चौथे नंबर पर आती है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी मिसौरी नदी है, इसलिए इसे मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम से जाना जाता है। मिसौरी की सहायक नदी मिसिसिपी नदी स्रोत इटास्का झील को माना जाता है। पांचवें नंबर पर आती है यानिस अंगारा सिलेगा नदी। यानिस अंगारा सिलेगा नदी दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की लंबाई 5539 किलोमीटर है, जो कि मुख्य रूप से कई भागों में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थान मंगोलिया के मध्य भाग से बहती हुई रूस में पहुंचती है और रूस के कई भागों से होते हुए आर्कटिक महासागर में समाप्त हो जाती है। छठवें नंबर पर आती है येलो नदी। येलो नदी एशिया के मध्य और दक्षिण के प्रमुख एक नदी है, जिसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है। बता दें कि यह दुनिया की सबसे गहरी नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल चीन में होता है। यह चीन के तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चमायुदुंग नामक हिमांगबांग से शुरू होती है। यह नदी चीन, पूर्व भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसके हर देश में अलग अलग नाम है। यह चीन में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सातवें नंबर पर आती है ओब इरिट्रिस नदी। ओब इरिट्रिस नदी उत्तरी एशिया की साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और ओब नदी की प्रमुख उपनदी है। इनके नाम का अर्थ सफेद नदी है, जिसकी लंबाई 5410 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान रूस के अल्ताई तराई प्रदेश के कुत्ता नदी के संगम से माना जाता है। यह तीसरी सबसे महान साइबेरियाई रिवर नदी मानी जाती है। आठवें नंबर पर आती है पराना नदी। पराना नदी साउथ अमेरिका में बहती है, जिसका नाम पराना रखा गया है। पराना नाम का अर्थ है समुद्र जैसी विशाल होना है। साउथ अमेरिका में यह अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 4880 किलोमीटर है। यह ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना से बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। 9वें नंबर पर आती है कांगो नदी। कांगो नदी को जेरा के नाम से भी जाना जाता है।
यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। अफ्रीका की नील नदी के बाद यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह नदी अपने मुहाने पर 7 मील चौड़ी होकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस नदी से काफ़ी मात्रा में कीचड़ समुद्र से जाकर गिरता है। 10वें नंबर पर आती है अमूर आर्गोन नदी। अमूर आर्गोन नदी दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी को अमूर नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 4444 किलोमीटर है। यह चीन और रूस की सीमा में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों में सिल्का नदी और आर्गन नदी के खिलाफ से 303 किलोमीटर ऊंचाई पर माना जाता है।